आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि जो यूएस ने इंडिया पे 25% तक टैरिफ लगाया, उसके बाद इंडियन मार्केट में क्या इफेक्ट हो सकता है। और हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि टैरिफ्स क्या होते हैं और जो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट किस तरह पड़ेगा, कौन से सेक्टर उसमें इम्पैक्ट हो गए और कौन सी कंपनी जिसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता, और वाई स्टॉक मार्केट नॉट फॉल एट द नॉट राइज। मतलब आप देखोगे पिछले 1 या 2 महीने से मार्केट हमेशा ना तो ज़्यादा बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक ही जगह पे। ना तो आपको सेल साइड में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा और बाय साइड में भी नहीं होता। इन्वेस्टर है उनका हम इसमें भी लॉस चल रहा है। तो हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो टैरिफ होता है, टैरिफ का जो बेसिक जो मतलब होता है टैक्स। सीधी एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टैक्स। टैक्स मतलब कि जो हम इंडिया से जो माल भेजेंगे यूएसए, तो उस पे क्या है, पहले टैक्स नहीं था, लेकिन अब क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने कि हम 25% तक टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक उदाहरण से समझते कि जैसे कोई फ़ोन है, अपन ने कोई फ़ोन अगर इंडिया से अभी जो जा रहा था विदाउट टैरिफ, तो वो 20,000 रुपये में वहाँ पड़ रहा था। तो वो 20,000 रुपये में उसकी सेल हो जा रही थी, उसमें जो चीज़ें ऐड होने के बाद वो 20,000 रुपये में उस वहाँ पहुँच जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, गवर्नमेंट जो उस पर टैक्स लेगी वो लेगी 25%। तो इसका मतलब तो 20,000 का मोबाइल है, अब जो खरीदार है वहाँ का उसको पड़ेगा 25,000। तो चीज़ें क्या होगी, महंगी होने से क्या होगी चीज़ें, डिमांड उसकी कम होने की संभावना रहती है। ये होता है इसका मतलब सीधा सीमा। तो टैरिफ का सीधा मतलब जो इंपोर्ट करता है, अपन ने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका वहाँ से इस चीज़ को इंपोर्ट करा, तो अमेरिका इस पे 25% तो टैक्स लगाता है, जिससे चीज़ें महंगी हो जाएगी। ये वाला होता है इसका बेसिक सा मतलब होता है टैरिफ का। और हम अब इसके अगले पॉइंट में हम बात करें कि व्हाट इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इस इम्पैक्ट इसका सीधा सा ये पड़ेगा कि आप देखोगे अभी कुछ समय से मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहे, क्योंकि एफआईआई जो होते हैं वो एक लार्ज नंबर में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखना, मैं भी आपको डाटा शेयर करूंगा तो बताऊंगा आपको अभी एफआईआई क्या कर रहे हैं। तो आप देखो कि एफआईआई बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर वो पैसा निकाल रहे हैं तो वो कहीं और ले जाके इन्वेस्ट करने के लिए निकाल रहे हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट क्या होगा, उससे नीचे गिरने की कोशिश करता है। इसका जो बेसिक सा मतलब इंडियन प्रोडक्ट है जो यूएसए में जाएंगे, तो क्या होगी, अगर टैक्स लगने से क्या होगी, चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो उसमें क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट। कॉस्ट इंक्रीज होने से जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो धीरे धीरे लेस हो जाएगी। जैसे कोई चीज़ें अगर 25-20 हज़ार रुपये मिल रही है, और वही सेम चीज़ अगर किसी को अगर 18,000 में मिल रही है या फिर 16,000 में, तो 16,000 वाली लेगा, 18,000 वाली लेगा, 20,000 वाली कौन लेगा, 20,000 वाली कोई लेगा ही नहीं। तो उससे क्या होगी, उस जो कंपनी 20,000 में बेच रही है उसके जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से कोई उन प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। तो कंपनी अगर सेल नहीं करेगी तो उस कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी। तो कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं आती है तो इसका सीधा सीधा संपर्क आप यहाँ से समझने का, इस कंपनी इफ नॉट गेट ए प्रॉफिट देयर स्टॉक मार्केट डिमांड हैज़ बीन लेस। उसका स्टॉक होगा उस कंपनी का, तो उसका डिमांड क्या होगी, लेस हो जाएगी। डिमांड लेस होने से क्या होगा, मार्केट में वो स्टॉक फॉल करेगा, डिमांड ही नहीं होगी तो फॉल करता जाएगा। और जो इन्वेस्टर है वो भी अपने फियर की वजह से या फिर कुछ और रीज़न से, पैसा और कोई डालने की रीज़न से वो उस स्टॉक से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने से मार्केट में क्या होगी, फॉल्स आएंगे और वॉल्यूम्स भी इतने ज़्यादा नहीं आएंगे डाउन साइड। अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे विच सेक्टर इम्पैक्टेड, कौन से सेक्टर इम्पैक्ट। तो वित्त वर्ष 25 में जो फाइनेंशियल अपना जो चलता है 24-25, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल, उसमें अमेरिका को भारत निर्यात में 87 अरब डॉलर, 87 अरब डॉलर रहा है, जो कि इंडिया की जो जीडीपी उसका 2% है। तो मतलब इंडिया की जीडीपी का 2% है। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत लार्ज अमाउंट्स में अमेरिका से क्या करता है, ट्रेड्स करता है। भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में, भारत यहाँ से अपना माल अमेरिका को निर्यात करता है, जिससे क्या होती है, अपनी जीडीपी ग्रोथ होती है
और अपने यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट्स होता है, जो अपने यहाँ पे डिमांड्स बढ़ती है और जिससे अपना स्टॉक मार्केट ऊपर की ओर जा रहता है। लेकिन अब इससे क्या होगा, अगर ये इम्पेक्टेड रहता है 25% टेरिफ से, तो जो मोस्टली जो सेक्टर है, यूँ तो सारे सेक्टर आएंगे अफेक्टेड में, जो जो चीज़ें खरीद रहे, महंगी चीज़ें वैसे कोई खरीदने की पसंद नहीं करता है। जो ज़्यादा हेवी वॉल्यूम्स कैरी करते हैं वो करते हैं अपना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जिसको बेसिकली बोल सकते हैं, एक होता है फार्मा और एक होता है जेम्स एंड ज्वेलरी। जो अमेरिका जो है 17 इंडिया जो है 17.60% तक वहाँ करता है, अपना एक्सपोर्ट करता है। फार्मा का 11.80% और जेम्स का 11.50%। जो टोटल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसका 37% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंडिया किसको बेचता है, यूएसए को, और 35% फार्मा का। तो जो ये सेक्टर है ये हाईली इम्पेक्टेड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी। और भी सेक्टर है जो इम्पेक्टेड होंगे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, और मैं नीचे बताऊंगा आपको अदर सेक्टर, जैसे आईटी और टेक्सटाइल में भी चीज़ें होती है। हम शेल यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और टेक्सटाइल में कपड़े वगैरह हम करते हैं, वो भी इम्पेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन हाईली इम्पेक्टेड ये सेक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो आप एक ट्रेडर हो, एक इन्वेस्टर हो, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कोशिश रहिएगा कुछ भी एक्शन लेने से पहले, बाय या सेल करने से पहले। कोई भी है जो कंपनी लिखी है मैंने यहाँ पे, मैं तो बाय का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना का सेल का। लेकिन मैं खाली यहाँ पे चीज़ देख बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन कौन से सेक्टर, उस सेक्टर के अंडर कौन कौन सी कंपनी इम्पेक्टेड हो सकती है अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग्स में जो हेवीली जो केली का अपना एक्सपोर्ट करते हैं, डिक्सॉन्स और हेवल, तो इन दो कंपनियों में अफेक्ट आ सकता है। फार्मा में अपना सबसे बड़ा सन फार्मा, डॉक्टर रेडी और लुपिन, एरोबिंडा फार्मा और सिप्ला, ये जो कंपनियां हैं इनमें इफेक्ट हो सकता है। और जो जेम्स एंड ज्वेलरीज में है तो टाइटन और पीसी ज्वेलर्स, ये दो कंपनी हाईली इम्पेक्टेड हो सकती है, टाइटन एंड पीसी ज्वेलर्स। अब आप देखोगे कि मार्केट में चाहे नेगेटिव न्यूज है, जिस तरह जिस दिन ये आया था 30 की नाइट को, लेकिन मार्केट इतने फॉल्स नहीं किए, ना इतने बड़े। क्यों? इसका रीजन जो था कि एफआईआई जो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट वो क्या रेगुलर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए क्या, जैसे एफ आई यहाँ सेल कर रहे हैं तो डी आई बाय कर रहे हैं, एफ आई सेल कर रहे हैं डी आई बाय। उससे क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज में, कोई कोई आइडर या किसी भी साइड मोमेंटम नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट गिर भी नहीं रहा। आप देखोगे, हो सकता है डील्स के जो न्यूज चल रही है उसके बाद आप मार्केट देखिए, अप्रैल से चल रही थी ये, अब यहाँ देखिए, अब मार्केट मार्केट में कोई भी मोमेंटम्स नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे कितने दिन से मार्केट इस जोन में रहा, अब थोड़ा ब्रेकआउट है, वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पे इतने दिन से ये बिल्कुल स्लो मोमेंटम। जुलाई में पूरा एफआई ने सेलिंग की, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाई करने की कोशिश, मार्केट को सपोर्ट किया, मार्केट को फॉल नहीं करना दिया। जो इस तरफ फॉल हो सकता था वो मार्केट को फॉल नहीं होने दिया, और इस तरफ वो बढ़ भी नहीं रहा और इस तरह ये फॉल भी नहीं हो रहा इस तरह से। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।